नई नई शादी और उनकी बुआ ने उनको ऐसा फंसाया कि 10 साल की कैद हो गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ अदनान, और आज जो मैं आपसे स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ ये बहुत ही सुनने वाली है। ध्यान से सुने और इसको दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पर शकील नामी शख्स है जिसकी नई नई शादी होती है। शादी को अभी 2 महीने गुजरे होते हैं। और अक्सर शादियों में क्या होता है कि हमारे जो अजीज़ व अकारब होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, तो वो जब शादी में आते हैं तो कुछ तोहफे तोहफ़ाइफ लेके आते हैं। अब वो तोहफे कुछ कपड़ों की सूरत में होते हैं, कोई आपको फर्नीचर दे देता है, मतलब अपनी हैसियत के मुताबिक, जितनी उनकी हैसियत है उस हिसाब से आपको तोहफे देते हैं। कोई बड़े तोहफे दे देता है, कोई आपको हनीमून पैकेज दे देता है। अब शकील और उसकी जो बेगम थी, इनकी शादी को तकरीबन 3 महीने गुजर चुके थे और इनकी एक बुआ थी दूर पार की। अब बुआ का फ़ोन आया तो उसने शकील को मुबारक भी दी, सारी बातें हुई और फिर उसने कहा कि आप अगर नाराज़ ना हो तो मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहती हूँ, एक तोहफ़ा देना चाहती हूँ। तो शकील ने कहा कि खाला जी, बुआ जी, कोई मसला नहीं है, आप दें, कोई बात नहीं, आप हमारे घर की मेंबर हैं। तो बुआ ने कहा कि मैं आप लोगों को ना एक हनीमून पैकेज देना चाहती हूँ। अब हनीमून पैकेज जो है ये काफ़ी महंगे होते हैं और शकील ने कहा कि नहीं बुआ जी, आप इतना तकल्लुफ़ ना करें, कोई छोटा मोटा गिफ्ट दे दें, कोई बात नहीं। अब बुआ ने जब इसरार किया तो शकील और उसकी मिसेस जो थी, उसकी बेगम जो थी, उन्होंने मशवरा किया कि कोई बात नहीं बुआ, खाती पीती हैं, अमीर हैं, तो अगर वो दे रही हैं तो हमें इनकार नहीं करना चाहिए। अब इतनी बात थी कि उन्होंने फिर भी इनकार करना चाहा। अब दूसरा इनकार जो हो रहा था वो किस वजह से हो रहा था कि शकील की जो बेगम थी वो 2 माह की प्रेग्नेंट हो चुकी थी। अब वो कह रही थी कि बुआ, अब मैं बाहर जाऊंगी कि इधर उधर घूमूंगी तो वो बच्चे की सेहत के लिए ठीक नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो बुआ ने आगे से बड़ी वो प्यारी सी बातें की कि यही उम्र होती है इधर उधर जाने की, फिर बच्चा पैदा हो जाएगा, फिर तुम लोग एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाओगे, जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, कहीं जाना होगा तो वो मुश्किल हो जाएगी, फिर ये मामलात होंगे। तो ये बातें बड़ी प्यारी थी, उनको बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा जी बुआ तो बहुत अच्छी हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं। तो उन्होंने उनका जो हनीमून पैकेज था वो एक्सेप्ट कर लिया। अब ये हनीमून पैकेज जो था ये दोहा के लिए था, मतलब बेंगलोर से दोहा। ये स्टोरी जो मैं आपको सुना रहा हूँ ये हिंदुस्तान की है, इंडिया की है। तो शकील हिंदुस्तानी मुसलमान था और बेंगलोर में वो रहते थे, बेंगलोर के साथ ही किसी इलाके में। अब जब उनकी बात हो गई कि पैकेज एक्सेप्ट कर लिया तो कुछ दिन गुजरे तो बुआ का फ़ोन आया। तो बुआ कहती कि शकील बेटा, ऐसे करना कि मेरा एक बक्सा है, 10 से 12 किलो के करीब उसका वज़न है, तो वो आप साथ ले जाना, मेरे वहाँ पे अजीज़ रहते हैं, तो आपने ये उनको देना है। तो शकील ने कहा कि ठीक है बुआ, लेकिन इस बक्से के अंदर है क्या? क्योंकि शकील को पता था कि अक्सर जो इस तरह के मामलात होते हैं उन्होंने सुने हुए थे। तो और मुरव्वत भी थी, अक्सर हम लोग मुरव्वत के अंदर ही फंस जाते हैं, किसी का एहसास करने में ही फंस जाते हैं। तो ख़ास तौर पे ऐसी जगहों पे एहसास बिल्कुल नहीं करना। और जब शकील ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी इसमें कुछ सिगरेट है, कुछ गुटखा है, टोबैको, मतलब तंबाकू से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हैं, और कुछ कपड़े हैं। अब शकील ने उनसे कहा ठीक है चलो, और बेगम से उसने अपनी से कहा कि जब बक्सा आएगा तो हम उसको खोल के चेक कर लेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बक्सा आ गया उनके घर, उन्होंने खोल के ऊपर से सरसरी सा हाथ मारा, चेक किया तो बक्से के अंदर जो चीज़ें उन्होंने बताई थी वही थी। तो उन्होंने बक्सा बंद किया। अब कतर एयरलाइन के ऊपर उनकी टिकट्स थी। कतर एयरलाइन से जब दोहा से बेंगलोर से दोहा के लिए कतर एयरलाइन ने परवाज़ भरी, और जैसे ही वो कतर के ऊपर एयरपोर्ट पे उतरे हैं तो उतरने के बाद उनकी जब चेकिंग हो रही है, इमिग्रेशन हो रही है, तो वो लाइन में लगे हुए हैं, सबने अपनी अपनी बारी से अंदर जाना होता है। लाइन आगे बढ़ रही थी तो एकदम से साइड से ना कुछ ऑफिसर्स आते हैं जो शकील और उसकी बेगम को साथ लेते हैं और एक कमरे में ले जाते हैं। अब शकील जो था ना वो परेशान हो गया, उसका माथा थोड़ा सा खटका के कोई गड़बड़ है। लेकिन इस वक्त जो गड़बड़ थी ना वो देर हो चुकी थी। अब जो ऑफिसर्स थे उन्होंने पूछा कि आपके साथ सामान क्या है, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि हम मियाँ बीवी हैं और हमारे साथ ये थोड़ा सा सामान है। उन्होंने कहा ये इसमें क्या है? उन्होंने अपने सामान के बारे में बताया। उन्होंने कहा इसको नहीं, ये वाला जो बक्सा है जो बुआ ने दिया था इसके अंदर क्या है? अब जब बुआ वाले बक्से की बारी आई तो उन्होंने बताया कि इसमें सिगरेट, पान वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं। अब इमिग्रेशन वाले जो थे ना उनको पूरी वो उसकी स्कैनिंग हो चुकी थी, मतलब वो उनको पता था कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ है।
वो चाकू लेके आए। चाकू की मदद से जब उन्होंने उस बक्से को चीरा ना, तो उस बक्से के अंदर तो कुछ नहीं था, उसके बक्से की जो दीवारें थी, मतलब उसका जो होल था वो इस तरह से बना हुआ था कि उसके अंदर 4100 ग्राम, 4 किलो 100 ग्राम जो है उसके अंदर चर्स या आशीष, कोई भी ड्रग्स आप कह लें, आशीष कह रहे थे वो, तो ये मौजूद थी। अब जैसे ये निकलती है, शकील और उसकी बेगम जो है वो वहाँ रो रहे हैं। अब पराया देश है, वहाँ पर कोई जानने वाला भी नहीं है वक्ती तौर पे कि किसी से हेल्प ले सके। और वहाँ जो अरब ममालिक हैं वहाँ पर कानून बहुत सख्त है, वहाँ पर किसी की नहीं वो सुनते। अगर आप सिफारिश भी ले आए तो ये पाकिस्तान इंडिया में ही चलती हैं सिफारिशें। यहाँ पर तो कत्ल करने वाले बच जाते हैं, कत्ल किया होता है, कत्ल को गोलमोल कर देते हैं और कत्ल से जान छूट जाती है। लेकिन कतर के दोहा के अंदर ये मामला जो थे ना बड़े सख्त थे। अब शकील ने बहुत कहा कि ये बक्सा मेरा है, ये सारे काम मैं करता हूँ, ये मेरी बेगम है, ये 2 महीने की प्रेग्नेंट है, इसको आप छोड़ दें। लेकिन वो पुलिस वाले थे, वो कहते हैं आप दोनों एक साथ आए हैं तो आप एक साथ ही हैं। वो पाकिस्तानी एक एक्टर है ना जिसके साथ एक मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक ऊपर दे दूंगा, तो उनके साथ भी एक एक्ट्रेस गई थी जो कि वो केसें होती थी वीसीआर वाली, उनके अंदर कुछ माल मूल भर के लेके जाते थे। और वो जो एक्ट्रेस थी वो एयरपोर्ट पे उनको मिली थी और वो साथ एक साथ ट्रैवल करने के चक्कर में उनको भी खैर सजा हो गई थी बाहर। अब यहाँ पर बड़ी मिन्नत की शकील ने कि बेगम को छोड़ दो, उन्होंने नहीं छोड़ा। अदालत ले गए, वहाँ पर उनका ट्रायल हुआ, उनके ऊपर केस चला था और केस चलने के बाद उनको तकरीबन 10 साल की जो सज़ा थी वो सुना दी गई। अब जो उनकी किस्मत अच्छी थी, शकील जो था वो कुछ नौकरी इस हिसाब से कर रहा था, जो उसकी जॉब थी ना उसमें उसने अपने मोबाइल के अंदर एक कॉल रिकॉर्डर लगाया हुआ था कि कुछ कस्टमर क्लाइंट आते थे जिनकी रिकॉर्डिंग उसने सुनने के बाद उनको रिप्लाई करना होता था। तो वो कॉल रिकॉर्डर जो था उसकी वजह से जो बुआ थी उसकी कॉलें जो थी ना शकील के मोबाइल में रिकॉर्ड थी। अब उन कॉल्स के रिकॉर्ड होने की बिना पर शकील के वालदैन जो थे हिंदुस्तान में, इंडिया में, उन्होंने गवर्नमेंट को ख़त लिखे, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको ख़त लिखे, मोदी जी। अब गवर्नमेंट ने जो है ना इसके ऊपर एक्शन लिया। जब एक्शन लिया, वो रिकॉर्डिंग्स उन्होंने सुनी, तो उसके बाद उन्होंने उन रिकॉर्डिंग्स के ऊपर तहकीक करना शुरू कर दी। अब उसकी जो इन्वेस्टिगेशन हुई तो चलते चलते पुलिस जो है वो बुआ तक पहुंच गई। अब बुआ जो थी इसमें मुलविस थी। बुआ को जब पकड़ा तो बुआ पकड़ने जाने के बाद मान गई कि वो अंडरवर्ल्ड के लिए काम करती हैं, जो डॉन्स हैं, जो ये ड्रग माफिया है, उनके साथ उनके तल्लकात हैं। अब बुआ को पकड़ लिया, बुआ को हिंदुस्तान में सज़ा हुई। जब सज़ा हुई तो इंडियन गवर्नमेंट जो है उनके मिलाप के साथ शकील के जो वालिद थे उन्होंने अपनी जमा पूंजी जो थी वो सारी बेची, क्योंकि वालिदैन को चैन नहीं आता जब उनके बच्चे कहीं मुसीबत में हो। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी बेची और बेचने के बाद उन्होंने दोहा के अंदर फिर से वकील किया और वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनसे अपील की कि इसके नज़रसानी की जाए, हमारे बच्चे जो हैं ये बेगुनाह हैं। तो जब दोहा एयरलाइन ने इंडियन गवर्नमेंट के इन्वॉल्व होने के बाद ये सारा केस दोबारा इन्वेस्टिगेट किया, तो 1 साल 3 या 4 महीने के बाद शकील और उसकी बेगम को वहाँ से रिहा किया गया। और इसी दौरान शकील के यहाँ बेटी भी पैदा हुई जो जेल के अंदर ही थी। और वहाँ का रूल है कि 2 साल के बाद बच्ची जो है उसको माँ बाप से अलग कर दिया जाता है। अब शकील बहुत परेशान रहा इन दिनों कि हमारी बच्ची जो है ये भी जेल में पैदा हुई है, ये क्या कहेगी जब बड़ी होगी, और दो साल के बाद जब इसको हमसे अलग कर दिया जाएगा फिर क्या बनेगा। तो ये सारी कहानी उनके साथ बीती। अब यहाँ पर जब वो रिहा होके वापस आए तो एयरपोर्ट, हिंदुस्तान एयरपोर्ट के ऊपर जब वो लैंड किए तो वहाँ पर बहुत ही एक कह लें कि गम का माहौल था। उसके वालिदैन थे, शकील था जो 1.25 साल की जेल काट के आ रहा था, नई नवेली शादी, जो मामला तो उनके जो दिन बाहर हंसने खेलने के थे वो जेल में गुजारे उन्होंने रोते हुए, और उनके वहाँ बच्ची की पैदाइश भी हुई जेल के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बड़ी दुख देने वाली हैं। तो आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर कभी आपको कोई इस तरह के मामला दिखाए कि ये सारी चीज़ें कि इस तरह से हो जाए, ये हमारा सामान ले जाएं, ये चीज़ें कर लें, तो इनकार कर दिया करें। छोटी मोटी नाराज़गी जो है ना वो कबूल कर लिया करें, लेकिन इनकार कर दिया करें। हाँ, अगर कोई कहता है कि ये पैसे हैं हमारे लिए, फ़लाँ सामान बाज़ार से ख़रीदो और ख़रीद के ले जाओ, तो फिर ले लिया करो, क्योंकि वो तो आपको पता है आपने खुद ही खरीदना है, खुद ही लेके जाना है, उसमें टेंशन नहीं है। लेकिन अगर कोई ख़रीद के दे रहा है ना तो फिर नहीं लेना, क्योंकि उसमें ये देखें कितना नज़दीकी रिश्ता है बुआ और शकील। तो बुआ ने उनको फंसवा दिया अपने चंद पैसों के लिए।
वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।